नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलिफेंट विस्परर्स के निर्माता और निर्देशक ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। श्री मोदी ने कहा, इस वृत्त चित्र ने भारत को विश्व में किया गौरवान्वित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। तपोवन मंदिर को एक प्रतीक के रूप में किया जाएगा विकसित। झारखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। रांची सहित राज्य में आज बारिश और वज्रपात की आशंका। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। और पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब डेनमार्क और जापान के प्री क्वार्टर फाइनल विजेताओं से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स के निर्माता गुनीत मोंगा और निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्वेस ने कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वृत्त चित्र के महत्वपूर्ण सदस्यों से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस वृत्त चित्र की टीम ने भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की सफलता से विश्व भर में देश की सराहना हुई है। टीम के सदस्यों ने सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भी नई दिल्ली में उनके निवास पर मुलाकात की। श्री ठाकुर ने 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए वृत्त चित्र की संपूर्ण टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन का निरीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी वहां 1 घंटे से अधिक समय तक रुके और संसद के दोनों सदनों में सुविधाओं का अवलोकन किया तथा विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत की। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी उपस्थित थे। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि मामले में देश भर में दूसरे नंबर पर रहा। पहले स्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट रहा। ये सर्वे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निजी एजेंसी से कराए गए सर्वे का है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच घरेलू उड़ानों वाले एयरपोर्ट पर हुए ग्राहक संतुष्टि सर्वे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ये रैंकिंग मिली है। देश भर के 52 एयरपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया गया था। इसमें एयरपोर्ट पर उपलब्ध जन सुविधा और उनकी कार्य प्रणाली का अवलोकन करने के बाद ग्रेडिंग दी जाती है। इसमें 50 से अधिक मानक तय किए गए थे। इस उपलब्धि पर आज नई दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी के अवसर पर रांची के तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले वर्ष रामनवमी के पावन अवसर पर यहां भगवान श्री राम जानकी के भव्य मंदिर का आप दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि तपोवन मंदिर परिसर के विकास पर 14 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर और भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को संरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तपोवन मंदिर को एक प्रतीक के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजधानी रांची में रामनवमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। लोगों ने भक्ति भाव से श्रद्धा और शांतिपूर्वक रामनवमी का त्योहार मनाया। रामनवमी पूजा को लेकर विभिन्न अखाड़ा समितियों की ओर से भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है शांति, एकता और सद्भावना। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 32वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया था भारत को शांति, सद्भाव और एकता का देश। बेशक अपना देश आधुनिक अर्थों में भी राष्ट्र बन चुका है, लेकिन बुनियादी रूप से इसकी पहचान विविधता में एकता से रही है। ढेरों परंपराएं, तमाम तरह के खान पान और बहुरंगी पोशाकों वाला है अपना देश, लेकिन इसकी रगों में बहता है सांस्कृतिक एकता का रक्त। दीनदयाल उपाध्याय इस सांस्कृतिक एकता के सूत्र को
चिति का विस्तार कहते रहे। प्रधानमंत्री ने 8 मई 2017 को मन की बात में भारत भूमि की इस विशेषता को याद करते हुए कहा है, भारत इस बात का गर्व कर सकता है, हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी, मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है। और आखिरकार धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं शांति, एकता और सद्भावना का। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। 1 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 2, 3 और 4 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए राज्य में चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और लोकल सिस्टम के कारण वज्रपात, गर्जन के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 20 से 17 डिग्री रहने के आसार हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कल जेपीएससी की पहली सिविल सेवा परीक्षा मामले में दाखिल अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी। सुजाता कुमारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी उत्तर पुस्तिका के कुछ प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। जेपीएससी की ओर से बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने टीम गठित की थी। सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों उत्तर पुस्तिका पर अभ्यर्थी की ही हैंडराइटिंग है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध किया गया है। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसमा वरदानी को लगातार गेम में हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिकफेथ से होगा। पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने बी साई प्रणीत को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना जापान के केंता निशिमोता से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अखबारों ने रामनवमी शोभायात्रा, इंदौर में मंदिर हद से और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को आयात शुल्क से छूट की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राजधानी रांची के रामनवमी की शोभायात्रा की तस्वीर के साथ लिखा है, सियाराम राममय सब जगजानी। हिंदुस्तान ने मंदिर हादसे को सुर्खी बनाते हुए लिखा, इंदौर के मंदिर में कुएं की छत धंसने से 13 श्रद्धालुओं की मौत। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा, तपोवन में अगले साल बनेगा श्री राम जानकी का भव्य मंदिर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने रामनवमी शोभायात्रा को तस्वीर के साथ सुर्खी बनाई, लिखा, उमड़ा आस्था का ज्वार, गूंजते रहे जयकारे। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने राहुल गांधी मामले में जर्मनी के विदेश मंत्रालय के संज्ञान की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलिफेंट विस्परर्स के निर्माता और निर्देशक ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। श्री मोदी ने कहा, इस वृत्त चित्र ने भारत को विश्व में किया गौरवान्वित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। तपोवन मंदिर को एक प्रतीक के रूप में किया जाएगा विकसित। झारखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। रांची सहित राज्य में आज बारिश और वज्रपात की आशंका। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।